हेलो ओवरऑल स्टूडेंट, स्वागत है हमारे इन दिस सेशन में। हमारे सुपर पावर स्टडी क्लासेस IIT चैनल में आप सभी का स्टूडेंट का स्वागत है। मैं आपको इन दिस सेशन में पढ़ाऊंगा दोस्तों, रेड करवाने वाला हूं, डिस्कशन करने वाला हूं क्या चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो राउट्स लॉ, राउट का नियम क्या होता है, राउट्स लॉ होता क्या है, राउट्स भाई साहब ने क्या नियम दिया था, मैं उसका डिस्कशन करने वाला हूँ। जो दोस्तों मैं आपको बता दूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 12th बोर्ड एग्जाम में के लिए और दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 100% मैं गारंटी देता हूँ इससे क्वेश्चन अवश्य ही आता है एग्जाम में दोस्तों। तो आपको दोस्तों सभी स्टूडेंट से क्या सजेशन है कि उनसे सजेशन है कि जब तक मैं आज इन दिस सेशन में लास्ट तक वीडियो लेक्चर को जरूर से जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि लास्ट तक जरूर से जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि मैं राउट का नियम डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो सभी स्टूडेंट फोकस करेंगे अपने स्क्रीन पर, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं रिटर्न करूँगा उन पर फोकस करेंगे और एक एक पॉइंट पर फोकस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राउट्स लॉ भाई साहब ने जो नियम दिया था अपना, पहले तो मैं आपको बता दूं राउट्स लॉ जो अपना भाई साहब ने नियम दिया था वो 2 नियम दिया था। कितने नियम दिए थे दोस्तों? 2 नियम। शायद कई स्टूडेंट को एक ही नियम पता होगा, क्योंकि इस सर जो है एक ही नियम पढ़ाते हैं दोस्तों स्टूडेंट को। ठीक, तो मैं बेसिक से जी लेवल तक पढ़ाता हूँ, कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ता नहीं दोस्तों। ठीक, तो मैं राउट्स के दोनों नियम को बताऊंगा, फर्स्ट नियम बताऊंगा और सेकंड नियम भी आपको बताऊंगा कि सेकंड लॉ क्या था और फर्स्ट लॉ क्या दिया था राउट भाई साहब ने अपना लॉ। ठीक, तो 100% फोकस कीजिए अपने स्क्रीन पर। इसके पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, राउट्स लॉ पढ़ने के लिए आपको 2 बातें की आवश्यकता है, 2 बातें आपको समझना जरूरी है। पहला क्या है दोस्तों? पहला ये है दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये है दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। जो पेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट 2 चीज़ होते हैं दोस्तों, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्वेंट और सोल्यूट मिलकर सॉल्यूशन बनते हैं, और सॉल्वेंट जो होता है वो अकेला होता है, बिल्कुल ही अकेला दोस्तों। ठीक, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया जाता है, मिक्स नहीं किया जाता है। तो जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट का वो ज़्यादा होता है किससे दोस्तों? सॉल्यूशन से। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ वेपर प्रेशर, जिसे मैं आपको बोलूँ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब को P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप जानते होंगे दोस्तों। ठीक, वाष्प दाब वेपर प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। हम मान लेते हैं कि जो सॉल्वेंट का वाष्प दाब है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक, सॉल्वेंट का जो वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर है, वो क्या है दोस्तों? P0 है, P0। और सॉल्यूशन ये आपको ध्यान रखना है, सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब है दोस्तों वो क्या है? वो है PS। तो इसमें आपसे कोई व्यक्ति आपसे पूछ लेता है कि स्टूडेंट आप ये बता दीजिए कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो उसमें बिल्कुल ही इजीली आप समझ सकते हो दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है। जो ज़्यादा ही सांद्र होगा, सॉल्यूशन आप जानते होंगे सॉल्वेंट से ज़्यादा सांद्र होगा दोस्तों। ठीक, इतना तो आप जानते हो। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? जो ज़्यादा है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी बताया था किसका दोस्तों? अफेक्टर्स बताए थे वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले दोस्तों। ठीक, तो उसमें फर्स्ट मैंने आपको बताया था नेचर ऑफ लिक्विड। ठोस का जो सॉलिड होता है उसका वेपर प्रेशर सबसे कम होता है, फिर लिक्विड का होता है, फिर गैस का सबसे अधिक होता है दोस्तों। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो वेपर प्रेशर का आर्डर होगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वेपर प्रेशर का जो आर्डर होगा इसमें वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों P0 का सबसे अधिक होगा किससे? PS से। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनते हैं इस पर भी कि सॉल्वेंट का जो प्योर सॉल्वेंट होता है, शुद्ध विलायक, उसका वेपर प्रेशर सबसे अधिक होता है, वेपर प्रेशर सबसे अधिक होता है किससे? सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। ठीक दोस्तों, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब मैं इसमें फर्स्ट डिस्कशन करने जा रहा हूँ क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ है दोस्तों? डिप्रेशन। क्या दोस्तों? आपको 100% क्लियर होना चाहिए।
डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वेपर प्रेशर ये क्या होता है, ये क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो होता है वाष्प दाब में अवनमन। मैं इसका हिंदी मीनिंग भी लिख दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं वो भी ध्यान से सुनेंगे। वाष्प दाब का अवनमन दोस्तों, ठीक। क्या है दोस्तों, वाष्प दाब का अवनमन। और इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर। वाष्प दाब का अवनमन होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। यहाँ पर आप फोकस कीजिए, यहाँ पर आप फोकस कीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करेंगे। वाष्प दाब का अवनमन जो होता है, डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर, वो क्या होता है, वो यही होता है। मैंने इसलिए इसे बताया था, इससे डिस्कशन करने से पहले मैंने इसे आपको बताया। जो ये होता है वो क्या होता है दोस्तों, पी नॉट माइनस पी एस। क्या होता है, मैं यहाँ पर इसका फार्मूला भी लिख दे रहा हूँ, पी नॉट माइनस पी एस। जो ये होता है डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर। क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस। इसका मीनिंग आप जानते हो दोस्तों, पी नॉट क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और पी एस क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। जब आप सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर से माइनस कर देते हो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से, तो जो आता है वेपर प्रेशर वो क्या होता है, डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर होता है। कि उसमें सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में क्या अंतर है। अवनमन का मीन्स होता है दोस्तों अंतर। आप बोल सकते हो सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस, आप बोल सकते हो डिफरेंस क्या है। तो वही चीज़ होता है, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में जो डिफरेंस होता है उसी को अपन बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर। आई होप सभी स्टूडेंट ने ये समझ लिया होगा। और सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। एक होता है दोस्तों रिलेटिव डिप्रेशन। रिलेटिव दोस्तों ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। रिलेटिव डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्या होता है दोस्तों, ये भी बहुत बहुत इजीली आप समझ सकते हो। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजीली, बहुत ही सिंपल है। ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा दोस्तों वो क्या है, एक बार वीडियो लेक्चर को फिर से देखिएगा। या फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट में लिखिए दोस्तों, कमेंट में लिखिए दोस्तों कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया है। समझ में आ जाता है फिर भी आप कमेंट में लिखेंगे दोस्तों, मैं आपसे जान जाऊंगा कमेंट के माध्यम से कि दोस्तों कि स्टूडेंट को समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक। मैं आपके कमेंट का डिस्कशन करता हूं दोस्तों, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप लिख सकते हो, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको कवर करवा दूंगा। रिलेटिव डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, बिल्कुल ही ईजिली है। इसे आप बोलते हैं क्या चीज़, इसे आप बोल सकते हो दोस्तों आपेक्षिक अवनमन। क्या चीज़ दोस्तों, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसे आप बोल सकते हो। मैं इसका हिंदी मीनिंग भी लिख दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करेंगे। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है दोस्तों, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, बहुत बहुत इजीली आप समझ सकते हो। क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस। जो ये आया है, जो डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर आया है पी नॉट माइनस पी एस, इसी को आप डिवाइड कर दोगे किससे आप डिवाइड कर दोगे दोस्तों, पी नॉट से। पी नॉट से आप डिवाइड कर दोगे तो यही हो जाएगा क्या चीज़ दोस्तों, रिलेटिव डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर। क्या हो जाएगा दोस्तों, रिलेटिव डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर। पी नॉट आप जानते हो, मैंने यहाँ पर बता दिया है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया गया। सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो पी नॉट, और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो पी एस है, ठीक। वेपर प्रेशर पी नॉट सबसे अधिक होता है पी एस से, ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने आपको बताया रिलेटिव डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है, जो
डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर होता है उसी को और उसी को डिवाइड कर दीजिए पी नॉट किससे दोस्तों, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। तो जो फाइंड होकर के आएगा वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव डिप्रेशन हो जाएगा आप वेपर प्रेशर के। आई होप सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो क्या है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर अपन डिस्कशन कर लेते हैं। राउट्स लॉ, राउट्स भाई साहब ने जो अपना नियम दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट नियम दिया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, उसकी अपन डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों बने रहिए, हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर अंत तक जरूर से जरूर बने रहिए। इस वीडियो सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। इसे आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आई होप सभी स्टूडेंट ने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा, ओवरऑल स्टूडेंट। इसे हम रिमूव कर देते हैं और रिमूव करके आप समझते हैं अपन दोस्तों, बहुत इजीली नियम है जो राउट्स भाई साहब ने अपना लॉ दिया था, बहुत वेपर प्रेशर पर बहुत इजीली आप समझ सकते हो कैसे। मैं आपको बहुत इजीली तरीके से समझाऊंगा। राउट्स भाई साहब ने कहा था, क्या चीज़ कहा था, अपना लॉ क्या दिया था कि जो है कोई सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनिएगा, कोई सॉल्यूशन है और उसमें सोलूट और सॉल्वेंट मिक्स किया गया है और एक अकेला सॉल्वेंट है, ठीक। उसका वेपर प्रेशर मैंने आपको बताया, सॉल्वेंट का अधिक होगा, सॉल्यूशन का कम होगा, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, रिटर्न किया हुआ है, ठीक। तो राउट्स भाई साहब का नियम क्या था वो मैं अपन यहाँ पर डिस्कशन कर दे रहे हैं। जो नियम दिया था राउट्स भाई साहब ने वो क्या दिया था, ध्यान से सभी स्टूडेंट सुनेंगे। पी नॉट माइनस पी एस अपान क्या होता है, पी नॉट इक्वल टू होता है दोस्तों किसके, इक्वल टू होता है एक्स, आप इसे जानते होंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया हुआ है, एक्स ए इक्वल टू होता है किसके दोस्तों, N1 अपान N1 प्लस N2। मैं इसके सभी मीनिंग आपको बताऊंगा, आपको डोंट वरी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से सुनिएगा कि एक्स ए क्या है दोस्तों, ये एक्स ए है दोस्तों, क्या चीज़, सोलूट का मोल फ्रैक्शन। क्या है दोस्तों, एक्स ए क्या है, सोलूट का मोल फ्रैक्शन। और आप इसे जानते होंगे, मोल फ्रैक्शन मैंने अच्छी तरीके से प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन किया हुआ है, कंसंट्रेशन यूनिट है दोस्तों, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको अभी इसे डिस्कशन किया। ये इतना क्या है दोस्तों, ये इतना है रिलेटिव डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर। तो राउट्स भाई साहब ने जो अपना लॉ दिया था रिलेटिव डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर, वो इक्वल टू होता है किसके, सोलूट के मोल फ्रैक्शन के। यही भाई साहब ने अपना लॉ दिया था। बहुत इजीली है, बहुत सिंपल है दोस्तों। इसमें हम सभी के मीनिंग आपको यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो दोस्तों, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सभी मीनिंग आप समझेंगे दोस्तों, 100% आपको क्लियर होगा, ठीक। जिससे मैं आपको यहाँ पर बता दूँ 100% आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों, ठीक। जो यहाँ पर पी नॉट है मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, एक्स ए लिख देता हूँ। एक्स ए क्या है दोस्तों, मोल फ्रैक्शन है आप किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट का, किसका दोस्तों, सोलूट। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर N1 क्या है दोस्तों, और N2 क्या है। N1 है दोस्तों नंबर ऑफ मोल्स सोलूट के, नंबर ऑफ मोल्स सोलूट, और नंबर ऑफ मोल्स क्या है, N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स किसके दोस्तों, सॉल्वेंट के। ये क्या है दोस्तों, सॉल्वेंट के। यदि आपको दोस्तों कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको यहाँ पर ये भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। पी नॉट क्या है और पी एस क्या है, ध्यान से सभी स्टूडेंट सुनेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ, ये क्या है दोस्तों, पी नॉट क्या है दोस्तों, सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और पी एस क्या है दोस्तों, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, किसका दोस्तों, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको सभी टॉपिक याद रखने हैं दोस्तों,
सभी टॉपिक आपको याद रखने हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँगा। ये फार्मूला दोस्तों आपको 100% लर्न होना चाहिए। ये फार्मूला आपको दोस्तों 100% लर्न होना चाहिए। ये फार्मूला दोस्तों आपको 100% लर्न होना चाहिए कि राउट्स भाई साहब का जो फर्स्ट लॉ था, ये राउट्स भाई साहब का फर्स्ट लॉ है, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू होता है एक्स ए के मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट, और इसकी वैल्यू होता है n1 अपान n1 प्लस n2। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। इसी फार्मूले से मैं आपको काउंट करना सिखाऊंगा। सभी स्टूडेंट फोकस करेंगे इन दिस, इसी फार्मूले पर यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर फोकस करें सभी स्टूडेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे काउंट करोगे दोस्तों। ध्यानपूर्वक सुनेगा, ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करेंगे। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दोस्तों क्या चीज़, काउंटिंग दोस्तों मॉलिक्यूलर वेट। क्या चीज़ दोस्तों, काउंटिंग मॉलिक्यूलर वेट। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है काउंटिंग मॉलिक्यूलर वेट। दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान रखना, काउंटिंग मॉलिक्यूलर वेट फ्रॉम राउट्स लॉ। क्या चीज़ है दोस्तों, फ्रॉम राउट्स लॉ। कहीं कहीं क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है दोस्तों कि वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन नहीं पूछा जाता है, और कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मॉलिक्यूलर वेट हमें बताइए, किसका दोस्तों, ना सोलूट का और सॉल्वेंट का। सभी स्टूडेंट फोकस करेंगे। जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि आप नंबर ऑफ सोलूट का जो है आप क्या बताइए, मॉलिक्यूलर वेट बताइए, या आप सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट बताइए, तब आप क्या करोगे दोस्तों, तब आप क्या करोगे, यहाँ पर फोकस करना। सभी स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं इसे क्या लिखूँगा, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट। क्या लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, 100% फोकस करना, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट। ध्यान सुना है। अब जैसे मैं मान लेता हूँ, मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ क्या चीज़, मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ कि n1 ग्रेटर देन है, n1 ग्रेटर देन है दोस्तों n2 से, n1 ग्रेटर देन है n2 से। नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के बहुत बहुत कम हैं, नंबर ऑफ मोल्स। क्या चीज़ दोस्तों, यहाँ पर आप लिखिए n2, मिस्टेक नहीं करना है दोस्तों, मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पर लेटेस्ट एज्यूम कर लेते हैं, आप भी एज्यूम करिएगा दोस्तों कि नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के सबसे अधिक हैं, बहुत बहुत अधिक हैं। किससे दोस्तों, बहुत बहुत अधिक हैं, मोर देन है किसके, नंबर ऑफ मोल्स सोलूट के, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के मोर देन है नंबर ऑफ मोल्स सोलूट के। तो आप क्या करोगे, तब आप n1 प्लस n2 यहाँ पर है, तब आप n1 को क्या मान सकते हो, n1 को आप 0 पुट कर सकते हो। ध्यान सुनेगा, मैं यहाँ पर n1 को 0 पुट कर दे रहा हूँ, तो आपका जो फार्मूला बनने वाला है n1 अपान n2। अब n1 क्या होता है दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स सोलूट के, नंबर ऑफ मोल्स सोलूट के, और मोल्स क्या होता है दोस्तों, मोल्स होता है, ध्यान सुनेगा, वेट ऑफ, ध्यान सुनेगा, वेट ऑफ पदार्थ का भार, ध्यान सुनेगा, पदार्थ का भार बटे अणुभार, यही तो होता है मोल्स इक्वल टू। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ जो वेट ऑफ मैटर है दोस्तों, जो वेट ऑफ मैटर है, पदार्थ का भार है दोस्तों, वो क्या है, W1। क्या है दोस्तों, W1। वेट को हम W से ही तो रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो मैं मान लेता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो सोलूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो n1 है, और जो सोलूट का भार है दोस्तों, वेट है, वो मान लेता हूँ क्या चीज़ है दोस्तों, सोलूट का वेट है W1, और जो सोलूट का जो है मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या है दोस्तों, कैपिटल W1। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या चीज़, मैं इसी फार्मूले पर यहाँ पर लिखूँगा, सभी स्टूडेंट फोकस करेंगे, पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू पी नॉट। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको जो कन्फ्यूजन ना हो। ठीक,
कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 100% आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक, 100% आपको क्लियर होना चाहिए। N1 क्या है दोस्तों? N1 है स्मॉल W1 अपान कैपिटल W1, ठीक। और N2 क्या है? N2 की वैल्यू है स्मॉल W2 और क्या है दोस्तों? कैपिटल W2। स्मॉल W क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट W1 और वेट ऑफ सॉल्वेंट W2, ठीक। स्मॉल में जो है वो वेट है सोल्यूट और सॉल्वेंट का, और मॉलिकुलर वेट है किसका? कैपिटल W किसका दोस्तों? सोल्यूट और सॉल्वेंट का। ये आपको 100% क्लियर होना चाहिए दोस्तों, ठीक। तब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? तब मैं यहाँ N1 और N2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा। N1 और N2 की वैल्यू जैसे मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो फार्मूला क्या बनेगा? तो 100% आपको क्लियर होने वाला है। यहाँ से आप मॉलिकुलर वेट आप फाइंड कर सकते हो सोल्यूट के और सॉल्वेंट के, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा? W1 स्मॉल W1 अपान कैपिटल W1 इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों? स्मॉल W2 और ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों? कैपिटल W2। आई होप सभी स्टूडेंट को ये फार्मूला क्लियर होगा, ठीक। सभी स्टूडेंट को ये फार्मूला क्लियर होना चाहिए, 100% क्लियर होना चाहिए। ये फार्मूला आप सभी को स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट और ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक। 100% आपको क्लियर होना चाहिए। जब आपसे मोल फ्रैक्शन पूछे या P0 की वैल्यू दे दे, इसमें आप चारों में से कुछ भी आपसे पूछे, एक वैल्यू तो नहीं पूछेगा, सभी वैल्यू देगा, एक वैल्यू पूछेगा दोस्तों। यदि आपको मॉलिकुलर वेट से संबंधित पूछता है तो आप क्या बोलोगे? तो आप इस फार्मूले का यूज करोगे दोस्तों, तो आप इस फार्मूले का यूज करोगे। यहाँ पर आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब फार्मूले क्या है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। ये सब फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 100% ये दोनों फार्मूले क्लियर होने चाहिए। मैं यहाँ पर W1 W2 W कैपिटल W यहाँ की वैल्यू भी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि कोई भी स्टूडेंट को जो है मिस्टेक ना होने पाए, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। सभी स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करेंगे। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ स्मॉल W1 क्या है, ठीक, स्मॉल W1 और स्मॉल W2 दोनों के वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ, और कैपिटल W1 और कैपिटल W2, ठीक, दोनों मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। W1 क्या है दोस्तों? वेट ऑफ सोल्यूट, ध्यान से सुनिएगा, क्या है दोस्तों? वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट। और W2 क्या है दोस्तों? वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या है दोस्तों? वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। और कैपिटल W1 क्या है? मॉलिकुलर वेट है। ये क्या है दोस्तों? मॉलिकुलर वेट है ये किसका? ऑफ सोल्यूट का। किसका है दोस्तों? मॉलिकुलर वेट है किसका दोस्तों? कैपिटल W मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट का है दोस्तों। ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करेंगे, यहाँ पर सभी स्टूडेंट फोकस करें। ये क्या है दोस्तों? वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट। और कैपिटल W क्या है? मॉलिकुलर वेट है ऑफ सॉल्वेंट का। किसका है दोस्तों? ऑफ सॉल्वेंट का। ये आई होप सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने सभी वैल्यूज, ये मैंने जो है यहाँ पर सभी वैल्यूज लिख दिए हैं, इन दोनों फार्मूले के। तो राउल्स का नियम, फर्स्ट नियम क्या कहता था? P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, ठीक। इसे मैंने यहाँ से ये फार्मूला फाइंड किया। ये फार्मूला, दोनों फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं और राउल्स के नियम भी आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। यहाँ पर जो मैंने सिंबल यूज किए हैं उसके सिंबल के टॉपिक, सिंबल क्या है दोस्तों, उससे रिलेटेड मैंने सब कुछ लिख दिए हैं, ठीक। आपको 100% क्लियर होना चाहिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इन दिस वीडियो सेशन में अपन यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं आपको बता दूं सेकंड नियम क्या है। सेकंड नियम राहुल भाई साहब ने जो सेकंड नियम दिया था वो अपन डिस्कशन करेंगे। जैसे फर्स्ट नियम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं आपको बता दूं सेकंड नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जरूर से ज़रूर अटेंड कीजिएगा। जो स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं तो उनसे क्या रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो लेक्चर पसंद में आ रहा है, मैं जो जैसे पढ़ा रहा हूँ वो आपको पसंद में आ रहा है दोस्तों, चैनल पर आए हो मेरे तो कुछ ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, थोड़ा सा ज्ञान भी आपको यदि मिले दोस्तों तो क्या है सब्सक्राइब लाइक जरूर से ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को दोस्तों, ताकि जो है आपको अच्छी वीडियो जो है पर डे जो डालता हूँ दोस्तों। और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा। मैं दोस्तों टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज जो है लेक्चर को मैं अपने प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको अपलोड करता रहता हूं, ताकि आपको कहीं किसी स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। बेसिक से लेकर IIT JEE नीट तक आपको मैं रीडिंग कराता हूं और यहां पर टीचिंग कराता हूं। ठीक, कहीं पर आपको बुक से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जो मैं पढ़ाता हूं वही आप नोट्स बनाइए, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।